बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान का दुश्मनों के ख्वाब तोड़ने वाला बयान। हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाएगा और वो किसी भी अग्रेसिव अप्रोच को काउंटर अग्रेशन के साथ उसके ऊपर आते हैं वापस। बदलते हालात से खौफ का शिकार मरियम को एक बार फिर बाबे वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई, नवाज शरीफ के अंदर फटने वाले लावे पर। इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम पर तबसरों से पहले इमरान खान की खबर देखें। तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इमरान खान आज भी डट कर खड़ा है। इमरान खान को डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे और बुशरा बीबी पर की जाने वाली सख्ती पर इमरान खान ने कहा, मुझे डरा हुआ देखना इनका अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे विलन फिल्मों में हीरो के किसी अजीज को गन पॉइंट पर रखकर हीरो को हथियार फेंकने पर मजबूर कर देता है। इमरान खान के बयान पर मीर मोहम्मद ने लिखा, लोग कहते हैं कि गलत नस्ल से पंगा ले लिया, और मैं कहता हूं कि गलत शख्स से पंगा ले लिया है। ये ना हार मानता है न मानेगा, ये किसी और मिट्टी से बना है शायद। खातून एंकर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, इमरान खान का दिलेरी से बोला गया ये जुमला पिछले 2 साल के जुल्म और बर्बरियत पर भारी है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सब की तरह नहीं है, पहाड़ है जो तुम सबको तोड़ देगा, खुद नहीं टूटेगा। ये एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से ज्यादा रोला पड़ा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ साफी हैं वो रोला डाल रहे थे। तो दूसरी तरफ ये मनाजिर हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद सख्ती की जा रही है। इस पे इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आना ऑब्वियस था, क्योंकि जो भी इमरान खान को जानता है उसको आइडिया है कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं और वो किसी भी अग्रेसिव अप्रोच को काउंटर अग्रेशन के साथ उसके ऊपर आते हैं वापस। दूसरी तरफ स्क्रीन पर मरियम को देखें, 3-4 दिन से गिलास की जान नहीं छोड़ रही। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल है कि आखिर मरियम को ये गिलास दोबारा पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। इस पर सहाफियों और सोशल मीडिया के तबसरों से पहले जान लें कि कुछ नून लीगियों का कहना है कि ये गिलास सिर्फ अपने डिफेंस के लिए है, हवाई चीजों को रोकने के लिए, मतलब इसराइली आयरन डोम की तरह एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है। जबकि पीटीआई वालों की रिसर्च के मुताबिक भी इस गिलास को एयर डिफेंस सिस्टम समझकर ही उठाया जाता है, ताकि अगर अपना किया गया फजाई हमला नाकाम होकर वापस खुद पर पलटे तो इससे महफूज रहा जाए। याद रहे, ढोंगी आमल बाबों के झूठों के मुताबिक इनकी तरफ से किया गया हवाई हमला कभी भी नाकाम नहीं होता। हमला रुक जाए या टारगेट पर ना लगे तो फिर ये वापस लौटकर अपने ही मालिक के पास आ जाता है, और अगर मालिक का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। जदीद नफ्सियात के मुताबिक डर और खौफ की बीमारी, जिसकी फोबिया के नाम से कई किस्में होती हैं, अगर इस बीमारी के शिकार मरीज को यकीन दिलाकर कोई चीज, कोई तावीज या खास तौर पर धात की चीज पकड़ा दी जाए तो मरीज अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ जाहिलियत की वजह से तवीज गंडों वाले बाबे इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। ईमान की कमजोरी की वजह से हमारे मुल्क के मरीजों का यकीन इतना पुख्ता होता है कि तवीज़ों या पकड़ाई गई धाती चीज को सचमुच का एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम समझना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक अंदर की कहानी इससे भी भयानक है। जो इल्जामात बुशरा बीबी पर लगाए जाते थे, असल में वो सब काम जाती अमरा में हो रहे होते हैं। मरियम और नवाज शरीफ शदीद परेशान हैं, क्योंकि कमजोर और झूठे केसेस की वजह से इमरान खान किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। याद रहे, मरियम की सैकड़ों टिकटॉक वीडियोस में से ओवर एक्टिंग की वजह से आज के दिन तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हो सकता जो इसे मकबूल कर सके। याद रखें, टिकटॉक पर कामयाबी हासिल करने का भी एक तरीकाकार है। जैसे अगर इंसान खूबसूरत हो तो सिर्फ शक्ल दिखाने से ही लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर खूबसूरत भी नहीं, उम्र भी ज्यादा हो तो फिर टैलेंट होना जरूरी है। ओवर एक्टिंग से काम नहीं चलता। ऐसे लोग जिनमें ये दोनों खूबियां ना हो तो फिर वो टिकटॉकर्स कई साल तक सिर्फ एक जुगत या ठुमका वायरल होने का इंतजार करते हैं। मरियम ने सीएम बनने से ही 1 दर्जन कैमरामैन रख लिए, लाखों के जदीद कैमरे मंगवा लिए, लेकिन फार्म 47 वाली खातून सामने आकर जब भी खड़ी होती है तो ये सब कैमरे और टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर बेकार हो जाती है। लोगों को टिकटॉक देखते हुए अपने सामने फार्म 47 की सीएम, महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतें और सेहत कार्ड वगैरह की तबाही नजर आने लगती है। मरियम के एयर डिफेंस सिस्टम पर हुमैरा ने सवाल किया, इलेक्शन 2024 के बाद फार्म 47 से वजारत आला मिल गई, फिर भी गिलास दोबारा से हाथ में क्यों आ गया। इस पर एक सार्फ ने जवाब दिया,
रऊफ क्लासरा ने 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि बाकायदा बांग्लादेश से जहाज भेजकर एक बाबे को बुलवाया गया था। जाती हमरा जब भी ये मुसीबत में आते हैं ये स्टील का गिलास मंजर आम पर आ जाता है। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अपने एक ट्वीट में लिखा, जब भी बुरा वक्त आता है ये गिलास पकड़ लेती है। सुनने में आ रहा है इसे वजीर आला पंजाब की कुर्सी से हटाकर नया कठपुतली वजीर आला लाया जा रहा है। नईम बुखारी ने लिखा, अगर हाथ में स्टील का गिलास आ गया है तो समझो प्रोग्राम फिर बढ़ने वाला है। मजीद लिखा, स्क्रीन शॉट ले लें, स्टील का गिलास इस बात की निशानी है कि शरीफ खानदान का उल्टा वक्त शुरू हुआ जाता है। जबकि फलक जावेद ने सवाल किया, खान की बीवी पर झूठे इल्जामात लगाने वाली से पूछो खाली गिलास क्यों लिए फिरती है, जितने भी टूने कर ले, मंत्र फूंक ले, तुम्हारी जाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलनी। पेट्रोल की कीमत पर सदीक जान ने लिखा, शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, शुक्रिया। जिसको लगता है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इनको शर्म आनी चाहिए। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रही है। इसके अलावा हसन नवाज, हुसैन नवाज वापस आ चुके हैं, इनके केसेस खत्म हो चुके हैं। हुकूमत हर महाज पर काम कर रही है। अज़मा बुखारी ने कहा, हमने रोटी 4 रुपए सस्ती करने पर पूरी रिसर्च की है। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, हुकूमत ने क्या कमाल रिसर्च की है कि दिन को रोटी 4 रुपए सस्ती करके रात को पेट्रोल 4.5 रुपए बढ़ा दिया। अवाम को मुबारकबाद दें या अफसोस करें, चाचा भतीजी पर लिफाफा सहाफी भी फट पड़े। जावेद चौधरी ने कहा, बहावल नगर वाक़या हो या कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकार की बच्ची से बदसलूकी, हुकूमत मुकम्मल खामोश है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब सिर्फ प्रोटोकॉल, जहाज, हेलीकॉप्टर और 30-30 गाड़ियों के काफिले एंजॉय कर रहे हैं। जब बोझ बढ़ जाएगा तो ये चुपचाप लंदन चले जाएंगे और बस। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। हमें सूद की अदायगी के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसा पिछले 2 साल में हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। है वफाक का डेफिसिट तेज़ी से इतना बढ़ रहा है कि अब कंट्रोल में नहीं है और हम जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं कि हमको सूद देने के लिए भी पैसे कर्ज लेने पड़ेंगे। हम दूसरी तरफ फार्म 47 के MNA मरियम के पापा भी शदीद परेशान हैं। इनके एक कब्ज के मारे हुए लिफाफा सहाफी सैफ अफवान ने नवाज शरीफ को सियासी कब्ज की गोलियां देते हुए कहा, नवाज शरीफ के अंदर एक लावा फट रहा है जो किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। मतलब अंदर लावा पक नहीं रहा बल्कि फट रहा है। याद रखें, 8 फरवरी के इलेक्शन ने इनके तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अब बंद गली से निकलने का और अपने लिफाफों को चुप करवाने का नवाज शरीफ के पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है कि अपने अंदर का लावा फाड़कर बाहर निकाल कर लिफाफों के सामने रख दें और फिर गंद करने के बाद खुद लंदन भाग जाएं। बहुत से लोग इसे लाहौर दा पावा अख्तर लावा करार देते रहे। नवाज शरीफ के अंदर लावा फटने पर साफी अदीर राजा ने लिखा, भाई जब लावा फट जाए तो बाहर चूता जरूर है, अंदर लावा फाड़कर अंदर रोकना मुमकिन नहीं। ये एक कमाल है। इस पर साफी शाहिद असलम ने ट्वीट किया, मियाँ साहब की हिम्मत है वैसे, फटे हुए लावे को अंदर ही रोककर अभी तक रखा हुआ है। इस लावे पर सहाफी रिजवान ने कहा, नवाज शरीफ के बस में होता तो ये लावा बहुत पहले फट जाता। बेटी के इंतकामी मिजाज और भाई की लालच ने मियाँ साहब की सियासत खत्म कर दी। अब लावा फटना बेसूद होगा क्योंकि खान का सुनामी सारे लावों और आतिश फिशाओं के असरात जायल कर चुका है। हबीब अकरम ने कहा, ये लावा या पावा जो भी है उस ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है जो शरीफ खानदान का वतीरा है। अब देखना यह है कि सब्जेक्ट किस हद तक ब्लैकमेल होता है। हम मुंतजिर हैं। खुरम इकबाल ने ट्वीट किया, लावा फट रहा है तो अब तक बाहर क्यों नहीं निकला, मरी में ठंड है, शायद जम गया हो। उबैद भट्टी ने लिखा, आलू गोश्त और निहारी खाने के सबब गैस वैस हो गई होगी जिसको सैफ अवान साहब लावा समझ बैठे हैं। हाजमुल्ला खाएं या कोई देसी फक्की, फिर जो अफवाजें पैदा हों इनको चेक करके बताएं कि कोई लावा था या सिर्फ हवाबाजी। ख्वाम ख्वाह मियाँ साहब और इनके सपोर्टर्स को बांस पर मत चढ़ा बैठें।